महर्षि अष्टावक राजा जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब तू आत्मा को अविनाशी और एकमात्र सत्य रूप से जान चुका है, तो फिर हे आत्मज्ञानी और धीर पुरुष, तुझे भौतिक सुख संपत्ति के अर्जन में कैसे रुचि हो सकती है? हे दुर्भाग्य, आत्मा के अज्ञान के कारण ही विषयों के भ्रम में प्रीति होती है। जैसे सीपी को चांदी समझने के भ्रम से लालच उत्पन्न होता है, जिसमें यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंग के समान स्पंदित हो रहा है। वह मैं हूं, ऐसा जानने पर तू फिर भी दुखी होकर क्यों भाग रहा है? शुद्ध चैतन्य आत्मा को अत्यंत सुंदर रूप में सुन लेने के बाद भी जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के निकट अत्यधिक आसक्त होता है तो वह मलिनता को प्राप्त करता है। जो मुनि समस्त प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, उसके भीतर भी मेरा और मैं की भावना का उत्पन्न होना सचमुच आश्चर्यजनक है। जो परम अद्वैत में स्थित है और मोक्ष की भावना से प्रयत्नशील है, फिर भी यदि वह कामनाओं के वश में होकर क्रीड़ा में विचलित हो जाए तो यह सचमुच आश्चर्य की बात है, जिसमें ज्ञान प्रकट हो चुका है, जो मृत्यु के प्रवाह से पार हो चुका है। फिर भी यदि वह दुर्बल होकर समाप्त होने वाले समय का अनुसरण करता हुआ कामनाओं की इच्छा करता है, यह भी बड़ा आश्चर्य है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। राजा जनक की बातें सुनकर महर्षि अष्टावक्र चुप नहीं रहते। वे सीधा सवाल उठाते हैं, जनक, क्या तुझे वास्तव में अनुभव हुआ है या फिर तू सिर्फ शब्दों में उलझ गया है? कहीं मेरी बातों में तो नहीं बह गया? वे पूछते हैं, आत्मा को तू तत्वतः एक और अविनाशी जानता है, तो फिर क्या अब भी तुझे धन कमाने में रुचि है? देख जनक, तूने कोई महल तो छोड़ा नहीं, तू जैसा था वैसा ही है। तो क्या तेरा यह ज्ञान सच्चा है या बस शब्दों का मायाजाल है? जब गुरु प्रश्न करता है तो वह सिर्फ उत्तर नहीं चाहता, वह चाहता है कि तू अपने जीवन से उत्तर दे, क्योंकि गुरु के सवाल सिर्फ दिमाग को नहीं, आत्मा को झकझोरते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अगर तू आत्मा को तत्वतः जान गया है, अद्वैत को समझ गया है, तो फिर क्या तू अब भी राज्य, धन, पद और प्रतिष्ठा में रुचि रख सकता है? अगर तू कह रहा है कि सब एक है, तो फिर तू दो में क्यों दौड़ रहा है? क्यों तू अब भी सिंहासन से चिपका है? इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने सबसे पहले धन की बात छेड़ी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी प्यास धन की होती है। जो भीतर से खाली होता है वह बाहर से खुद को भरने की कोशिश करता है, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, ताकि कह सके मैं कुछ हूं। उस खालीपन की चुभन को भरने की एक कोशिश है यह सब। लेकिन जिसे भीतर परमात्मा मिल गया वह तो सच्चा धनी हो गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। वह कह सकता है, राम रतन धन पायो। अब ना कोई लालच बचता है, ना कोई दौड़ बाकी रहती है। तुम जब बच्चे थे तो खिलौनों के लिए रोते थे, लड़ते थे, लेकिन अब कोई पूछे कि वे खिलौने कहाँ गए तो तुम हंस दोगे, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। ऐसे ही जब आत्मा का बोध होता है तो धन और पद भी बचपन के खिलौनों जैसे लगते हैं, व्यर्थ, तुच्छ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, धन की दौड़ आत्मा से अनजान लोगों की है। जितना भीतर का खालीपन, उतनी ही बाहर की दौड़। जो लोग भीतर से धनी हो जाते हैं वे खुद ही निर्धन हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध की तरह जो सब कुछ छोड़कर भिखारी बन गए। वासना और आत्मा एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं होते। या तो आत्मा का अनुभव होगा या वासना बचेगी, दोनों एक साथ नहीं। क्या आत्मा को जान लेने के बाद भी तुम्हें धन कमाने में रुचि है? अगर हाँ, तो ध्यान से देखो, तुमने आत्मा को नहीं जाना। जब तक बाहर कुछ पाने की उम्मीद है तब तक धन में रुचि है। यह जरूरी नहीं कि वह सिर्फ पैसे में हो। तुम धन का त्याग कर दो, लेकिन उसके बदले लोगों से प्रशंसा की आकांक्षा रह जाए कि लोग तुम्हें महान कहें, चरण छुएं, तो कुछ बदला नहीं। तब भी तुम वही हो, बस सिक्का बदल गया है। धन की गहराई में जो छिपा है वह ये कि हम सोचते हैं बाहर कुछ मिलेगा तो हम मूल्यवान हो जाएंगे। पर असली संन्यास यही है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम्हारी नजरों में तुम्हारा मूल्य दूसरों की नजर से आता है, तब तक तुम धन की ही कामना कर रहे हो। तब तक तुम बाजार में हो, भले ही मंदिर में बैठ जाओ। त्यागी होकर भी अगर तुम्हें लोगों के सम्मान की प्रतीक्षा है, अगर कोई सम्मान करने नहीं आता तो तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है, तो समझो दुकान बदल गई है लेकिन व्यापारीपन नहीं गया। जैसे दुकानदार ग्राहक की राह देखता है, वैसे ही तुम भी पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान के ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर दूसरों के सम्मान और अपमान का कोई असर नहीं रह जाता, तुम अपने पास क्या है या नहीं है
इससे अपने को कम या ज्यादा नहीं आंकते और तुम्हारी पूर्णता बेशर्त हो जाती है। उस दिन जानना कि तुमने सच में जाना है। उसके पहले सब जानकारी है और जानकारी को जानना मत समझ लेना। स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है। जब वे अमेरिका से लौटे तब बंगाल में अकाल पड़ा था। वे तुरंत सेवा में जुट गए। कुछ वेदांती पंडित उन्हें मिलने आए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ना तो ब्रह्म की बात की, ना वेदांत की, ना अद्वैत की, बस दुख की बात की। लोगों की भूख और पीड़ा पर रोने लगे। पंडित आपस में मुस्कुराने लगे। ये ज्ञानी होकर रो रहे हैं? हम तो आत्मा हैं, ना जन्म है ना मृत्यु, फिर ये रोना क्यों? स्वामी विवेकानंद ने उनका व्यंग्य देखा और डंडा उठा लिया। बोले, अगर तुम सच में आत्मा हो तो बैठो और मुझे मारने दो। याद रखना कि तुम शरीर नहीं हो। पंडित घबरा गए, भाग खड़े हुए। विवेकानंद बोले, शास्त्रों को रट लेना ज्ञान नहीं है, पांडित्य ज्ञान नहीं है। अगर वह अनुभव से नहीं निकला तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं। महर्षि अष्टावक्र भी राजा जनक से यही पूछते हैं, अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो फिर क्या अब भी तुम्हें धन में रुचि है? गुरु दर्पण होता है, वह शिष्य के भीतर की सच्चाई सामने लाता है। जब तक पूरी ईमानदारी से भीतर नहीं झांका जाता तब तक क्रांति नहीं घटती। जैसे जैन कथा है मिथिला के राजा नेमि की। उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। जीवन भोग में बीता। बुढ़ापे में तेज ज्वर आया। रानियां उनके शरीर पर चंदन का लेप कर रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट उन्हें खलने लगी। चूड़ियां हटा दो। सबने एक एक चूड़ी छोड़ बाकी निकाल दी। खनखनाहट बंद हुई। उसी क्षण नेमि को बोध हुआ, जब बहुत इच्छाएं हों तब मन शोर करता है, जब एक ही इच्छा बचती है शांति आ जाती है, और अगर वह एक इच्छा परमात्मा की हो तो वह एक भी बहुत है। वे उठ बैठे, ये ज्वर नहीं परम कृपा है। नेमि तो जंगल चले गए, ना शास्त्र पढ़ा ना प्रवचन सुना, लेकिन जागरूकता हुई, बोध हुआ। बात सिर्फ यह है कि जागरण किसी भी क्षण हो सकता है। शब्दों से नहीं होता, अनुभव से होता है। शास्त्र रटने से नहीं, भीतर झांकने से कुछ घटता है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक भीतर से कुछ न बदले तब तक कुछ बदला नहीं। राजा जनक ने आत्मा को जाना है, यह बड़ी बात है। लेकिन महर्षि अष्टावक्र चाहते हैं कि राजा जनक अपने भीतर ईमानदारी से झांकें। अगर अभी भी धन की आकांक्षा है तो फिर ऊंची उड़ानों की बात मत करो, क्योंकि जिसकी जड़ें अभी भी जमीन में हैं, वह उड़ नहीं सकता। एक समय की बात है, अमरावती में एक सुमेध नाम का व्यक्ति था। उसके पिता, नगर के सबसे धनी व्यक्ति, दिवंगत हो गए। विधि विधान क्रियाएं पूरी हुई, सब रिश्तेदार विदा हो गए। तब आया उनका बूढ़ा मुनीम, जो वर्षों से परिवार की संपत्ति संभाल रहा था। मुनीम ने सुमेध के सामने वह सब कुछ खोल दिया, जिसे देखकर सामान्य मनुष्य चकाचौंध हो जाता। उसने बताया कि कितनी कोठियां हैं देश भर में, किस व्यापार में कितना धन लगा है, कितनी तिजोरियां हैं और कौन से रत्न किस तहखाने में रखे हैं। उसने सुमेध से कहा, अब आप मालिक हैं, आइए चाबियां आपको सौंप दूं। सुमेध चला गया मुनीम के साथ। उसने सब देखा, रत्न, वैभव, अकूत संपत्ति। लेकिन एक अजीब बात हुई, वह सब देखकर भी सुमेध की आंखों में कोई चमक नहीं थी, उल्टा उसकी आंखों में आंसू थे। मुनीम हैरान हो गया। उसने कहा, आप रो रहे हैं? ये तो आनंद का अवसर है। आपके पिता इसे युगों से बढ़ाते गए, अब आप इसे और आगे बढ़ाइए। सुमेध शांत था। उसने एक सवाल किया, मेरे पिता के पिता मरे, क्या वे ये सब साथ ले गए? मेरे पिता भी मर गए, क्या वे कुछ भी साथ ले जा सके? और तुम कह रहे हो कि अब मैं इसका मालिक हूँ। वो चुप नहीं हुआ, कहने लगा, मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा चाहिए जिसे ये सब मैं अपने साथ ले जा सकूं। मुनीम ने कहा, यह कभी हुआ नहीं और ना ही हो सकता है। सुमेध मुस्कुराया और बोला, मैंने रास्ता खोज लिया। उसी क्षण उसने सब कुछ दान कर दिया। तिजोरियां खाली कर दी, संपत्ति बांट दी और संन्यास ले लिया। उसने कहा, अब मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब जो मिला है वह भीतर मिला है। यह मेरी सच्ची संपत्ति है। लोगों की नजर सिर्फ इस पर थी कि उसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन असल बात यह नहीं थी कि उसने बाहर की दौलत छोड़ी। असल बात यह थी कि उसके भीतर उसे कुछ मिल गया। बाहर का त्याग हुआ और भीतर का खजाना खुल गया। बाहर की चीजें तो हमेशा यहीं रह जाती हैं। जो साथ जाता है वो सिर्फ भीतर की संपत्ति है, वही असली धन है। जब तक हम बाहर में उलझे रहते हैं तब तक भीतर का कुछ दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही भीतर दिखाई पड़ने लगता है, बाहर की पकड़ खुद छूट जाती है। राजा जनक जैसे बार बार कह रहे थे कि मैं तो परम ब्रह्म हूँ, शाश्वत चैतन्य हूँ, फिर कैसे माया में खो गया था।
वैसे ही अब महर्षि अष्टावक्र भी बार बार कहते हैं, आश्चर्य। जैसे सीपी को चांदी समझ लेने पर लोभ उठता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से विषयों का भ्रम पैदा होता है और फिर राग जागता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेने पर डर पैदा हो जाता है, वहां कुछ है ही नहीं, फिर भी भय सच्चा हो जाता है। डर से आदमी भागता है, गिर भी सकता है, चोट खा सकता है, सब कुछ भ्रम पर आधारित, लेकिन उसका असर असली जैसा। यही तो आश्चर्य है। सीपी है, सूरज की रोशनी में चमक रही है, लगता है चांदी है, वहां चांदी है नहीं, फिर भी मन लालच से भर जाता है, लगता है कि इसे उठाया जाए, पाया जाए। जहां कुछ भी नहीं, वहां भी पाने की आकांक्षा। यही तो भ्रम का कमाल है। जहां से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, वहीं हम रोज खोजते हैं। कितने लोग आए, धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा चाही, और अंत में सब धूल में मिल गए। बड़े बड़े राजा भी अंततः मिट्टी हो गए। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं, जैसे चांदी का भ्रम लोभ पैदा करता है, वैसे ही आत्मा का अज्ञान राग पैदा करता है। लोग कहते हैं, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, तब आत्मज्ञान होगा। लेकिन असल में जब आत्मज्ञान होता है, तभी ये सब छूटता है। जैसे प्रकाश आ जाए तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक से पूछ रहे हैं, क्या तुझे सचमुच आत्मज्ञान हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी भी आत्मज्ञान की घोषणा सुबह की उस चेतना जैसी है, जो दिन भर में भूल जाती है और रात को फिर भ्रम में डूब जाती है? सपने की आदत इतनी गहरी है कि टूटने के बाद भी रोज लौट आती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस आत्मा रूपी महासागर में यह समस्त संसार लहरों की भांति उठता और गिरता है, वही मैं हूं। अगर ये जान लिया है तो फिर तू क्यों किसी दीन की तरह मांगता फिर रहा है? आदमी के जीवन की सच्ची दीनता है वासना, क्योंकि वासना इंसान को भिखारी बना देती है। वासना का मतलब होता है मांगना, तृष्णा करना, ये मान लेना कि जैसा मैं हूं वह पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, कोई मेरी झोली भर दे। बाबा फरीद की एक कथा है। गांव के लोगों ने फरीद से कहा, तुम अकबर को जानते हो, वह तुम्हारा सम्मान करता है। हमारे गांव में एक मदरसा खुलवाने की जरूरत है, तुम जाकर कह दो, वह जरूर सुन लेगा। फरीद कभी राजमहल नहीं गए थे, लेकिन जब मांगने की बात आई तो उन्होंने सोचा, चलो चले ही जाते हैं। वह सुबह सुबह पहुंचे, क्योंकि सुबह ही भिखारी मांगने आते हैं। उस समय आदमी थोड़ा ताजा होता है, उदारता का भाव बचा होता है। अकबर अपनी निजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। फरीद को भीतर जाने दिया गया। वह चुपचाप पीछे खड़े हो गए। नमाज पूरी करके अकबर ने हाथ उठाया और कहा, हे परमात्मा, मुझे और धन दो और साम्राज्य दो। फरीद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, यह भी कोई सम्राट है? इससे तो हम बेहतर हैं, कम से कम कुछ मांगते तो नहीं, और मैं इस आदमी से मांगने आया हूं। इसकी तो खुद की झोली खाली है, इससे कुछ मांगना मतलब इसे और गरीब बना देना। फरीद लौटने लगे। अकबर ने देखा, बुलाया और पूछा, कैसे आए और कैसे चले जा रहे हो? फरीद ने कहा, गांव के लोगों ने भेजा था एक मदरसा खुलवाने की बात कहने, पर मुझे अब समझ आया कि मैं भ्रम में आ गया था। तुम तो खुद दीन हो, तुम्हारी हालत तो दिवालिया जैसी है। तुम मांग रहे थे, मैं तो यहाँ सम्राट से मिलने आया था, लेकिन एक भिखारी को देखकर लौट रहा हूँ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जरा खुद के भीतर देख, क्या अब भी कोई दौड़ बाकी है? कोई तृष्णा, कोई मांग, कोई पाने की इच्छा? अगर कुछ भी बाकी है तो समझो कि परमात्मा नहीं मिला, केवल शब्दों का जाल है, किसी प्रभाव में आ गए हो। मन को अच्छी बातें जल्दी पसंद आ जाती हैं। कोई कह दे, तुम ब्रह्मस्वरूप हो तो कौन इनकार करता है? तुम शुद्ध बुद्ध हो तो अहंकार फूल उठता है। लेकिन क्या यह ज्ञान तुम्हारे अनुभव से निकला है, या बस मीठा लगने से तुमने मान लिया है? कोई कहे तुम पापी हो तो बुरा लगता है, पर हो सकता है वही बात ज्यादा सच्ची हो। टॉलस्टॉय की आत्मकथा में एक घटना आती है। एक अमीर व्यक्ति अंधेरे में चर्च में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं महापापी हूं। वह अपने पापों को स्वीकार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई और पीछे खड़ा है और वो टॉलस्टॉय है, तो बोला, प्लीज ये बात किसी और से मत कहना, अगर कहीं तो मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। टॉलस्टॉय ने कहा, अरे, तुम परमात्मा के सामने तो पाप स्वीकार कर रहे हो, इंसानों से डर क्यों? ऐसे ही हम पाप को गुप्त रखना चाहते हैं और पुण्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, पाप सार्वजनिक हो और पुण्य परमात्मा और अपने बीच रहे। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, कहीं ये वेदों का सार, ये उपनिषदों की बातें तुझे सिर्फ इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि वे मधुर हैं?
क्या तू मौत से डरकर आत्मा की अमरता का विश्वास तो नहीं कर बैठा? यह भारत देश आत्मा की अमरता को मानता है, लेकिन फिर भी 1000 साल तक गुलाम बना रहा। आत्मा अमर हो और गुलामी स्वीकार हो, यह कैसे संभव है? क्योंकि हमने अमरता को जाना नहीं, बस डर से उसका भरोसा पकड़ लिया। अगर सच में अनुभव होता कि आत्मा अमर है, तो कोई भी हमें धमकी नहीं दे सकता था। मृत्यु की धमकी भी व्यर्थ हो जाती। लेकिन यही तो सारी विडंबना है। हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और उसी डर को छिपाने के लिए एक ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, विराट की बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी दिव्यता सिर्फ क्षुद्र को छुपाने का उपाय है? ये प्रश्न भीतर पूछने पड़ते हैं, और जब उत्तर भीतर से ही आता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, और जब उत्तर मिल जाता है, तब कुछ मांगने को नहीं बचता। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, शुद्ध चैतन्य आत्मा को अत्यंत सुंदर रूप में सुन लेने के बाद भी जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के निकट अत्यधिक आसक्त होता है, तो वह मलिनता को प्राप्त करता है। ध्यान देना, सिर्फ सुन लेने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो तब आता है जब स्वयं अनुभव होता है। शास्त्र पढ़ लेने से, किसी गुरु को सुन लेने से, किसी धार्मिक ग्रंथ को रट लेने से तुम्हारा भीतर नहीं बदलता। हिंदुओं ने ठीक ही कहा है, कुछ ग्रंथ श्रुति हैं, कुछ स्मृति। लेकिन ना तो श्रुति से ज्ञान होता है, ना स्मृति से। जब तुम सुनते हो कि आत्मा अति सुंदर है, शुद्ध है, चैतन्य है, तो एक भ्रांति में मत पड़ जाना। मान मत लेना सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा है। जब तक तुम खुद उसे ना जानो, तब तक उस पर विश्वास मत करना। अनुभव को ही आस्था बनने देना। वरना होगा क्या? तुम बाहर से तो मान लोगे कि आत्मा अति सुंदर है, लेकिन भीतर वही पुराना गंदगी, वासना, लोभ, मोह, क्रोध सब चलता रहेगा। बहुत लोग हैं जो सुनते हैं, बहुत लोग हैं जो सुनकर मान भी लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में झांक कर देखो, हर दिन वे फिर मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं। मौका मिलते ही फिर किसी नए मोह में गिर जाते हैं। कितनी बार तुमने सोचा कि अब क्रोध नहीं करेंगे? सुन चुके हो ना कि क्रोध बुरा है, पाप है, नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी जब वो आता है तो सब कुछ भूल जाते हो, और जब चला जाता है तब पछतावा होता है। लेकिन फिर वही दोहराव, क्रोध, पछतावा, फिर क्रोध, फिर पछतावा। तुम्हारा पश्चाताप भी बस आदत बन गया है। उसने तुम्हारे क्रोध को कभी रोका नहीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने कभी सच में क्रोध को देखा ही नहीं। तुमने सिर्फ सुनकर मान लिया कि बुरा है। एक बौद्ध कथा है। श्रावस्ती नगरी में मृगार नामक एक सेठ था। उसका एक सबसे बड़ा पुत्र और बहू विशाखा थी। विशाखा महात्मा बुद्ध को सुनने जाती थी, लेकिन मृगार कभी नहीं गया। विशाखा को पीड़ा होती थी कि उसका ससुर जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और बुद्ध के वचनों से अछूता है। एक दिन जब वह भोजन परोस रही थी, तो उसने पूछा, तात, भोजन कैसा लगा? मृगार बोला, तू सदा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है, आज अचानक क्यों पूछ रही है? विशाखा ने कहा, तात, ये भोजन बासा है। मृगार चौंका, बासा? तू बासा भोजन क्यों देगी? हमारे धन की कोई कमी नहीं। विशाखा बोली, मैं वह बासापन नहीं कह रही जो कल का भोजन हो। मैं कह रही हूं कि यह भोजन आपके पिछले जन्मों के पुण्यों से मिला है। इस जीवन में तो मैंने आपको पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा। आपके जीवन में मैंने कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई प्रेम, कोई धर्म नहीं देखा, इसलिए यह भोजन बासा है। आप ताजा भोजन कब करेंगे? उस रात मृगार सो ना सका। बात दिल में उतर गई थी। अगली सुबह वह बुद्ध को सुनने गया। सुन सुनकर ज्ञान की बातें करने लगा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदला। फिर विशाखा ने कहा, तात, अब भी आप बासा ही भोजन कर रहे हैं। अब ये ज्ञान भी बासा हो गया है। ये बुद्ध के वचन हैं, आपके नहीं। आप बस दोहरा रहे हैं। मैं भी आपसे कहती हूँ, प्यारे बंधुओं, अपने भीतर झांको। जो गीत आपके भीतर छुपा पड़ा है, उसे बाहर लाओ। वो झरना जो भीतर है, उसे बहने दो। जब तक वो नहीं बहा, तब तक सब बासा है। धन बासा है, ज्ञान बासा है, और बासा होना ही सबसे बड़ा पाप है। पुण्य तो ताजा होता है। अभी अभी गिरी हुई वर्षा, अभी अभी खिले फूल, सुबह की पहली धूप, वो ताजगी ही पुण्य है। इसलिए जब तक खुद जान ना लो, तब तक सिर्फ सुनकर मत मान लेना, मत रुकना। अपने अनुभव को ही अंतिम सत्य बनाओ। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, मुनियों को देखो, सन्यासियों को देखो, साधुओं को देखो। कहने को सब कहते हैं कि हमने सब छोड़ दिया, अब कुछ भी अपना नहीं। कहते हैं कि सब भूतों में आत्मा है, आत्मा में सब भूत हैं, लेकिन फिर भी ममता बनी रहती है। भीतर कोई गांठ नहीं खुलती।
जनक, तुम भी कहीं जल्दी से मुनि बनने मत बैठ जाना। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तुम पूछते हो जनक, आत्मा कैसे संसार में पड़ गई? यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। इससे भी बड़ा आश्चर्य मैंने देखा है। मुनि हो गया, सब छोड़ दिया, फिर भी ममता बाकी रह गई। सच में तो यह चमत्कार है, जो कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा बाकी है। वस्त्र बदल गया, लेकिन चित्त वही का वही रहा। घर छोड़ा, लेकिन बंधन बाकी रहा। जो मोक्ष की बात करते हैं, उनके प्राण अभी भी संसार में अटके हैं। वे भी ममता में ही उलझे हैं। जनक, इसलिए सोचकर चलना, जल्दी से कोई निर्णय मत लेना। महर्षि अष्टावक्र जैसे गुरु कठोर होते हैं, पर वही करुणावान भी होते हैं। उनकी कठोरता ही उनकी दया है। बिना ठोंके, बिना कसौटी पर चढ़ाए वे किसी को स्वीकार नहीं करते। राजा जनक सोच रहे होंगे कि अब तो गुरु प्रसन्न होंगे, गले लगा लेंगे, कहेंगे तू धन्य हो गया। लेकिन अष्टावक्र तो डांट रहे हैं, उल्टा कस रहे हैं। और यही ठीक है, क्योंकि कसौटी से ही सोना परखा जाता है। आग में तपे बिना सोना कुंदन नहीं होता। यही गुरु की असली करुणा है। परम अद्वैत में आश्रय लिया है, ये कहने वाले भी मोक्ष की ओर प्रयाण कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले भी जब काम के वश में हो जाते हैं, जब क्रीड़ा की आदत से व्याकुल हो उठते हैं, तब अष्टावक्र कहते हैं, यही असली आश्चर्य है। आदमी आखिरी सांस तक कामना से छूट नहीं पाता। मौत दरवाजे पर खड़ी हो, फिर भी भीतर से वही वासना का बवंडर चलता रहता है। ये केवल साधारण आदमी की बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जो खुद को परम अद्वैत में स्थिर मानते हैं, जो कहते हैं हमने संसार का त्याग कर दिया है, हम मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। लेकिन फिर भी आदतें पीछे नहीं छोड़ती। बोध तो आ जाता है, लेकिन पुरानी आदतें बार बार लौट आती हैं, वे हमला करती हैं। पुरानी लतें जैसे कोई जड़ पकड़ लेती हों भीतर, और हर जागरण के क्षण में उसे डगमग कर देती हैं। मैंने एक कहानी सुनी है। एक अंधा और एक लंगड़ा, दो भिखारी मित्र थे। दोनों की साझेदारी में जीवन चलता था। एक देख सकता था, दूसरा चल सकता था। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाता, रास्ता बताता, और अंधा आगे बढ़ता। दोनों मिलकर भीख मांगते। एक दिन झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों ने कह दिया कि अब साथ नहीं रहेंगे। कहते हैं परमात्मा को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अब दोनों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। वह प्रकट हुए। अंधे से कहा, मांग ले जो चाहे। स्वाभाविक था, वह कहता, प्रभु आंखें दे दो। लेकिन उसने कहा, इस लंगड़े को अंधा कर दो। और जब लंगड़े से पूछा तो उसने कहा, इस अंधे को लंगड़ा कर दो। परमात्मा रोते हुए लौट गए। उन्होंने शायद वहीं से सोचना शुरू कर दिया कि अब आना बंद कर देना चाहिए। जब दया भी बर्बादी बन जाए, जब कृपा भी व्यर्थ हो जाए, तब देवता भी पीछे हट जाते हैं। आदमी की आदतें ऐसी हैं। दुख भी एक आदत है। अगर आज तुम्हारे सामने परमात्मा खड़े हो जाएं और कहे मांग लो, तो तुम जो मांगोगे वह भी आदतों से ही निकलेगा। वही आदत, वही जहरीली चेतना, वही मांग जो अब तक तुम्हें दुख देती रही है। अगर थोड़ी भी समझ हो तो बस यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, जो तुम्हें उचित लगे वही दे दो, क्योंकि मेरी दृष्टि तो अब तक गलती करती रही है। मेरी मांग भी गलत होगी। मैं नहीं मांगता, तुम दो। लेकिन आदमी मांगता है और वहीं चूक हो जाती है। जैसे अंधे ने मांग किया, लंगड़े को अंधा कर दो। जैसे लंगड़े ने कहा, अंधे को लंगड़ा कर दो। दोनों ने मौका खो दिया। मोक्ष की घड़ी आती है, लेकिन पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। वे आदतें जो सालों से, जन्मों से हमारे भीतर जमी हैं। हर आदत अपनी सुरक्षा करती है, वह टूटना नहीं चाहती। लोग दुखी है, लेकिन दुख का असली कारण नहीं जानते। दुखी होने का कोई खास कारण नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है। कुछ लोगों ने दुख का गहरा अभ्यास कर लिया है, इतनी गहराई तक कि अब छोड़ते नहीं बनता। मैं एक किताब पढ़ रही थी, हाउ टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल। एक अनूठी किताब जिसमें लेखक ने बाकायदा नियम बना दिए हैं कि दुखी कैसे रहा जाए। अगर तुम जानबूझकर दुख में रहना चाहते हो तो ये किताब तुम्हारी मदद करेगी। शायद तुम अब तक अनजाने में कुछ गलती कर रहे हो, इसलिए पूरी तरह दुखी नहीं हो पा रहे हो। काम वासना भी एक ऐसा ही अभ्यास है। कितनी बार इस अभ्यास ने तुम्हें गिराया है, सब कुछ छीना है, फिर भी वो आदत अभी शरीर के रोए रोए में बसी है। तुम कहते हो अब हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर वही क्रीड़ा की तृष्णा, वही लत, वही भूख। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है? महर्षि अष्टावक्र इसलिए कहते हैं यही असली आश्चर्य है। मरने के क्षण तक जब जीवन की सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब भी आदमी काम वासना से पीड़ित होता है। ध्यान करने बैठता है तो भी काम के विचार दौड़ते हैं। मंदिर जाता है, लेकिन भीतर से मन वासना में भटक रहा होता है।
महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जल्दी मत कर, ये जो जाल है ये बहुत पुराना है। तू कहता है कि एक क्षण में मुक्त हो सकता है, लेकिन ध्यान से देख, ये मुक्ति अधूरी ना रह जाए। कहीं कोई रोगाणु, कोई बीज फिर से लौट ना आए। मरता हुआ आदमी जिसने जीवन में सिर्फ विषाद पाया, घाव ही घाव सहे, वह भी अंत में काम भोग की इच्छा करता है। यही है सबसे बड़ा आश्चर्य। ये काम, लोभ, क्रोध, दुख, ये सब अभ्यास के फल हैं। हमने इन्हें सजाया संवारा है, इसमें पूंजी लगाई है, मन लगाया है, स्वार्थ रचाया है। यही संसार है हमारा। और फिर हम कहते हैं कि दुख से मुक्त होना चाहते हैं। देखना होगा कहीं उस दुख में हमारा स्वार्थ तो नहीं जुड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सुख ही दुख में है। जब दुख में होते हैं, लोग पास आते हैं, सहानुभूति देते हैं। किसी की पत्नी दुखी दिखती है क्योंकि तभी पति पास बैठता है, सिर पर हाथ रखता है। प्रेम की आकांक्षा है और वह पूरी होती है सिरदर्द के बहाने। अगर दुख से ही तुम्हें प्रेम, सहानुभूति, ध्यान मिलता है तो तुम कहो लाख बार कि हम मुक्त होना चाहते हैं, फिर भी हो नहीं सकते। दुख से छुटकारा पाना हो तो देखो, कहीं उस दुख में तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कोई गुप्त लाभ तो नहीं छिपा है। लेकिन राजा जनक के जीवन में किरण उतरी है, इसलिए महर्षि अष्टावक्र उसे हर तरफ से परख लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ज्ञानी भी भूल कर जाते हैं, बहुत मुनि, बहुत साधु, बहुत त्यागी अंततः उसी लोभ, उसी काम, उसी मोह में गिर जाते हैं जिससे बचने की घोषणा करते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तू सावधान हो जा जनक। अगर तेरी घोषणा में सच है तो वह पूरी हो, अधूरी ना रह जाए। भीतर कहीं कोई कोना अंधकार में ना छूटे, तभी तू सच में मुक्त होगा। और मैं कहती हूं कि आप अपने को राजा जनक के स्थान पर रखकर महर्षि अष्टावक्र के वक्तव्यों को सुने, क्योंकि इसीलिए परमात्मा ने यह महागीता हम तक पहुंचाई है, जिसमें राजा जनक तो निमित्त मात्र हैं। इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।